यूपी में योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था और राज्यों से बेहतर है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के बलिया से, जहां बलिया में बढ़ते डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के आंकड़े चौंकाने वाला है, जहां लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। एक जानकारी से लेकर अब तक 157 डेंगू के मरीजों की संख्या बताई जा रही है। हालांकि वर्तमान में अभी 40 मरीज हैं और 100 मरीज ठीक हो गए हैं। 40 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है और जो बाकी मरीज है वह स्वस्थ हो गए हैं। और जो 40 मरीजों को हॉस्पिटल से इलाज नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके घर से ही इलाज किया जा रहा, अभी तक कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया है। सभी मरीजों की घर पर निगरानी हमारी टीमों द्वारा की जा रही है। जहां डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है। जिस घर में मरीज मिल रहे हैं, उस घर में लगभग 50 घर का सर्वे किया जाता है और छिड़काव किया जाता है। अगल बगल के लोगों को अगर बुखार होता है तो उनका समुचित इलाज किया जाता है। गांव पंचायती विभाग के द्वारा छिड़काव की जाती है और शहर क्षेत्रों में जो है वह नगर विकास के द्वारा छिड़काव किया जाता है। शासन और डीएम का भी निर्देश है कि पंचायती राज विभाग द्वारा गांव में छिड़काव किया जाए। शासन और डीएम का भी निर्देश है कि गांव में नियमित छिड़काव हो। सर, एक परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है। मैं नोडल वेक्टर वन के पद पर कार्यरत हूँ। सर, अब तक डेंगू के कितने मरीज हैं और क्या स्थिति है? देखिए, 1 जनवरी से लेकर के अभी तक जनपद में कुल 157 डेंगू के जो केसेस हैं वो संसूचित हुए हैं और इसमें से 40 मरीज ऐसे हैं जो वर्तमान में अभी इनका इलाज चल रहा है। बाकी सभी मरीज जो है वो स्वस्थ हो गए हैं। तो क्या सर, जो मरीज जो बचे हैं इनकी क्या स्थिति है अभी ये जो 40 मरीज हैं ये लगभग सामान्य स्थिति में है और ये सभी लोग घर पर हैं। भर्ती अभी कोई भी मरीज नहीं है और ये सभी मरीज जो हैं अभी घर पर ही हैं। सभी लोग सामान्य स्थिति में हैं। इन लोगों के स्वास्थ्य जो निगरानी है वो हमारी टीमों द्वारा जो है वो की जा रही है। इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, डेंगू के बचाव के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय ये है कि पूरे आस्तीन के कपड़े रखें, अपने घर के एवं कार्यक्षेत्र के आसपास जल जमाव न होने दें। जो डेंगू का मच्छर है, एडीज प्रजाति का मच्छर होता है, ये साफ पानी में पनपता है, इसीलिए अपने घर और कार्यक्षेत्र के आसपास जल जमाव न होने दें। और दिन के समय ये मच्छर काटता है, इसीलिए पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के रहें। रात में मच्छरदानी में सोएं, ये मुख्य है। विभाग की तरफ से कहीं पर भी अगर डेंगू के केस संसूचित होते हैं तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है और जिस घर में मरीज रह रहा होता है उसके 50 घर के दायरे में सर्वे किया जाता है, लार्विसाइडल का छिड़काव किया जाता है, सोर्स रिडक्शन किया जाता है। सोर्स रिडक्शन का तात्पर्य है किसी के घर में अगर कोई साफ जल का स्रोत जमा है तो उसे खाली करवाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा सर्वे करके बुखार के कोई भी मरीज अगर चिन्हित होते हैं तो उनका समुचित उपचार करके उन्हें जो है दवाई प्रदान की जाती है टीम द्वारा। लेकिन सर, देखा जा रहा है कि गांव में कहीं भी छिड़काव इस तरह के नहीं हो रहे हैं। देखिए, गांव में जो रूटीन का छिड़काव है वो मैं बताना चाहूंगा कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में जो छिड़काव है रूटीन का वो नगर विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। कहीं पर भी डेंगू के अगर केस आते हैं तो जो केस बेस्ड एक्टिविटी है वो हम लोग करते हैं। केस बेस्ड एक्टिविटी का तात्पर्य ये है कि जब कोई मरीज संसूचित होता है तो वहाँ पे हमारी टीमें जाती हैं और वहाँ पे छिड़काव और दुर्घटनात्मक विधि जो है वो की जाती है। लेकिन रूटीन में जो अगर कहीं कोई मरीज नहीं है, सामान्य रूप से एक जो प्रिवेंटिव छिड़काव या फॉगिंग वगैरह होता है वो शासन के भी निर्देश हैं, डीएम सर के भी निर्देश हैं। वो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग और शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग ईओ के माध्यम से ये होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर छिड़काव नहीं होता तो ये किसकी लापरवाही कही जाएगी? अगर नहीं छिड़काव होता तो क्या उनके विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेन बात यह है कि शासन के भी गाइडलाइन है, डीएम सर के भी निर्देश हैं कि नियमित अंतराल पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें छिड़काव हो। इसके लिए पहले गाइडलाइन भी दिया है कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण जो समिति है उसके माध्यम से इसका छिड़काव जो है वो करवाया जा सकता है। कूड़ेदान का प्रयोग करें। पूरा चिकित्सालय परिसर पूर्ण रूप से नशा निषेध है। गुटखा, तंबाकू खाने और कोई पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना